नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टीवी टाइम्स। मैं संतोष मंडल। साथियों, ये व्यक्ति जो देख रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत परेशान है। ये व्यक्ति के नाम से जमीन है, 2-3 साल पहले किसी से लिया था। सारा कागज है, कबाला है, रसीद अप टू डेट कट रहा है। यहाँ तक कि आज के डेट में रसीद कटाया है ये बंदा। लेकिन जमीन जो है किसी पावरफुल आदमी के दखल कब्ज में है। इसका जमीन अपने पास नहीं हो पा रहा, बेचारा घर बनाएगा। आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या नाम है, कहाँ का है, क्या मैटर है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार दास है। मेरा घर कुशहर माल है, थाना बलुआ बाजार, जिला सुपौल, बिहार। अच्छा, वहाँ घर है तो जमीन इधर किधर लिए थे आप? यहाँ हमारा ससुराल है राम बिशनपुर रोड। मेरा ससुराल है, महेंद्र दास मेरा ससुर है। अच्छा जी, और इसी के जरिए से हम जमीन लिए। अगर मेरा ससुराल नहीं रहता तो मैं यहाँ पे जमीन नहीं लेता। अच्छा, ससुराल के लोग जब जमीन ले रहे थे, ससुराल के लोग सपोर्ट किया था ना, जमीन बढ़िया है ले लीजिए। हाँ, ससुराल का आदमी हमारा ससुर जी है, वो बहुत सपोर्ट किया था। बहुत आप आंख मूंद के जमीन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या दिक्कत हो गया? अब दिक्कत ये हो गया, किसी पावरफुल बंदे के पास में हाथ में है जमीन, तो किसी और का है। तो जिस समय में आप पार्टी को पैसा दिए, जमीन रजिस्ट्री हो गया, आज रसीद भी कट रही है, तो उस टाइम में आप नहीं देखे कि जमीन कहाँ पर है, हमारे दखल कब्ज में है कि नहीं। जमीन आपको देखना चाहिए ना। जमीन दिखाया था, जमीन का फोटो भी खींचे थे हम लोग वहाँ पे। सारा कुछ किए थे जी करके। जी, उस टाइम हमको कुछ पता नहीं था। लेकिन जब जमीन रजिस्ट्री हो गई है, सारा कुछ हो गया है, तो आज दखल किसी की और दखल किसी और पावरफुल बंदे के पास है। तो आप इसके लिए समाज में मुखिया सरपंच के साथ बैठक की कि नहीं? जी, मैं मुखिया जी के पास भी गया था, सबके पास गया था, सरपंच जी के पास। क्या बोले वो सब? वो लोग बोला था हम नापी के टाइम जब आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आया। बाद में उन लोगों को हमने फोन किया तो वो लोग बोला कि हम नहीं जाएंगे, तुम अपना कोर्ट से काम करो, अपना पुलिस प्रशासन से काम करो। अच्छा, लेकिन जमीन का ऑल इन वन कर्मचारी होते हैं। तो सीओ साहब के पास आप गए थे? जी, मैं सीओ साहब के पास गया था। सीओ साहब क्या आश्वासन दिए? सीओ साहब बोला कि आप कोर्ट से काम करो। कोर्ट से काम करो जी। अच्छा, जनता दरबार जो अभी लग रही थी बराबर पहले, जी, क्या जनता दरबार में आपने गया समस्या को लेके? जी, जनता दरबार में हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारा जम्मू में कोई परेशानी था। बच्चे लोग हमारा बाहर रहते थे, हम अकेला यहाँ पे रहते थे, वहाँ सिस्टम गड़बड़ होता तो इसीलिए नहीं जा पाए। इसीलिए लेकिन अब आप जनता दरबार भी जाइए। जी, हम जनता दरबार जाने के लिए चाहता हूँ। मैं डीएम साहब से गुहार लगाऊंगा और बिल्कुल मेरा मेरा काम जल्द से जल्द हो जाए। अच्छा, आपको कागज पत्र में तो कोई दिक्कत नहीं ना? मेरा पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चेक किया है हर एक जगह। तब तो आपके पास कागज है, रसीद भी कट रही है। रसीद भी कट रहा है, अप टू डेट कट रहा है। देखिए आप, बिल्कुल रसीद दिखाइए। रसीद देखिए, रसीद दिखाइए। रसीद देखिए आप, अप टू डेट रसीद है। देखिए ये देखिए रसीद है 30/11/2026। मतलब रसीद देखिए एकदम कटा है। इसका ये कबाला है, देखिए कबाला है, सब कुछ इसका एकदम बढ़िया है। कागज में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका परेशानी क्या है, सारा चीज देखिए, सब कुछ क्लियर है। परेशानी है कि इस जमीन जो ये बंदा, कितना कट्ठा जमीन है? 8 कट्ठा जमीन है। 8 कट्ठा जमीन इसके दखल में नहीं है, दखल में नहीं है, जिस वजह से परेशान हो रहा है। कभी बाहर में कहाँ रहते हैं? बाहर में हम जम्मू में रहते हैं, गांधीनगर। बाल बच्चा परिवार वहीं पर है? बच्चा मेरा फैमिली वहीं अब रहता है। बताइए, वहां से गुजर करता है सब्जी का व्यापारी करके। अब बताइए, वहां भी जाएगा, यहाँ भी दौड़ेगा, कैसे ये अपने आप को मेंटेन करता हुआ? कितना दुख है, कितना तकलीफ है। जो व्यक्ति इस जमीन पर आधिपत्य किए हैं उसको दे देना चाहिए था। या ये जमीन जिससे लिया है, दायित्व बनता है ये विमला देवी पति जगन्नाथ, स्वर्गीय जगन्नाथ ना, जगन्नाथ कबाला है। जमीन की रजिस्ट्री मतलब रसीद कट रही है, सब कुछ ओके है। खाली आपको दखल में नहीं है। खाली हमारे दखल में नहीं है अंकल जी, दखल में आपको नहीं है। तो दखल के लिए आप जो है ना, सीओ साहब के पास दौड़िए, दरबार जनता दरबार में जाइए, डीएम साहब के पास जाइए। हमें लगता है समस्या का हल हो जाएगा। जी, हम डीएम साहब, आपको भरोसा करना पड़ेगा विधि व्यवस्था न्यायालय पर या सीओ साहब पर या डीएम पर। जी, मैं डीएम साहब से अनुरोध करता हूँ, डीएम साहब इस मैटर में सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस मैटर में ध्यान दें डीएम साहब। बिल्कुल, लेकिन आप जाके आवेदन देंगे तब ना? जी, हम आवेदन देंगे डीएम साहब को। शनिवार को हम जनता दरबार लगता है, शनिवार को हम जाएंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल साथियों, न जाने कितने व्यक्ति के साथ, कितने व्यक्ति के पास ये समस्या होती है। जमीन तो रजिस्ट्री करा लेता है, रसीद भी कट रही है, लेकिन दखल में नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो मेरा कोई भी आदमी जमीन लेते हैं तो जमीन को देखिए, जमीन किसके दखल कब्ज में है। कहीं किसी बाहुबली के तो कब्ज में नहीं है तो परेशानी होगी। तो जमीन जब लेते हैं तो पूरा एकदम सोच समझ के, देख सुन करके जमीन लीजिए,
नहीं तो बाद में पछताइएगा। बाकी क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।